हेलो दोस्तों, मैं आज तुम्हें आई एक्सरसाइज के जो 5 चैप्टर है उसकी आई एक्सरसाइज रह गई थी, उसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, 2024 के लिए। तो मेरा वो जैसे कि 2 बार अवकलन करते हैं, जैसे d2 और dx2 वाला कुछ क्वेश्चनों में 4 बार करते हैं, कुछ क्वेश्चनों में। तो मैं आज वो ही क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हारे। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला है वो समझिए कि y बराबर एक एक्स की घात 5 प्लस डी एक्स की घात 4 प्लस सी एक्स की घात क्यूब प्लस डी एक्स की घात 3 प्लस प्लस ई एक्स प्लस जी। और मुझे सिद्ध क्या करना है कि d/4 अपॉन dx2 एक कराऊंगा, उसके बाद आपको सारे करने हैं, ये सिद्ध करना है मुझे, इसके आगे ये लाना है। ठीक है, अब मुझे इसका अवकलन लीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करिए। dy अपॉन dx y का करने दो। ए एक्स की घात 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएंगे, एक कम हो जाएगी, 5a एक्स की घात 4 प्लस बी 4 आगे आ जाएंगे, एक कम हो जाएगी, तो 4b एक्स की घात क्यूब प्लस 3 आगे आ जाएंगे, एक कम हो जाएगी, एक्स की घात 2 प्लस 3 आगे आ जाएंगे, 3 है 2 है यहाँ पे, डी एक्स स्क्वायर है ना, तो डी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ 2 आगे आ जाएंगे और डी एक्स हो जाएगा प्लस ये ई के गुणा में एक्स है तो ई गुणा में 1 हो जाएगा और जी का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक्स के साथ नहीं है। तो एक बार मैंने अवकलन कर दिया, अब पुनः अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष द्वारा अवकलन करेंगे तो d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 आगे आएंगे तो 4 का 5 में गुणा होगा तो 5 जब 20 होते हैं या 4 पंजा 20। ठीक है, 5 20 एक कम हो जाएगी, घात 3 प्लस 4 या 12 बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 सी एक्स प्लस 2d और ये ओनली ये ई रह जाएगी यहाँ पे ई, तो ई का अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि x है नहीं है उसके गुणा में 1 है तो उसका कोई महत्व नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 गया। अब इसका जो एक और बार अवकलन करेंगे तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष द्वारा करेंगे तो d की घात क्यू एक्स डी की घात क्यू वाई और d की घात एक्स डी एक्स स्क्वायर सॉरी क्यू। ठीक है, 3 बार कर रहे हैं ना, तो अब 20 या 60 होते हैं तो 60 ए एक्स स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24 होता है, 24 बी एक्स प्लस 6 रह जाएंगे तो 6 सी रह जाएगा, 6 सी। ठीक है, और बाकी सब 2d का अवकलन 0 हो जाएगा तो वो भी 0 वो भी 0। ठीक है, अब पुनः द्वारा करेंगे तो द्वारा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर
एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d की घात 4 बाई एक्स स्क्वायर, तो x की घात 4 सॉरी, ठीक है। अब ये 60 दूनी 120 होते हैं, 120 a x हो जाएगा प्लस ये 24 b हो जाएगा, ठीक है। और मुझे सिद्ध करके क्या लाना था, सिद्ध करके मुझे कुछ नहीं लाना था, ओनली ये लाना था, इसका मान निकालना था। इसका मान क्या है मेरा, ये रहा, यही तो मुझे निकालना था, डी की घात 4 बाई और डी की घात एक्स डी एक्स, यही तो मुझे निकालना था। देखो, अरे इसका मान ही तो मुझे निकालना था, इसका मान ये रहा, यही तो मुझे निकालना था, मेरा निकल आया, ठीक है। तो 4 बार अवकलन कर दिया मैंने, बस अवकलन करते जाते हैं हम, और ये घात है ये बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। जितनी बार अवकलन करेंगे, 5 बार करेंगे तो 5 लिखेंगे, 6 बार करेंगे तो 6 लिखेंगे, मतलब जितनी बार करेंगे उतनी बार लिखेंगे, ठीक है। तो पहला मेरा ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि तुम्हारी जो आई वाली जो एक्सरसाइज है उसका 24 वाला क्वेश्चन है शायद, और ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है कि y बराबर 5e x 7x और प्लस 6e माइनस के 7x, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, 2 बार अवकलन करके 47 बाई, वो 49 बाई लाना है, 49 बाई लाना है, 49 बाई, ठीक है, 49 बाई लाना है हमें, ये हमें सिद्ध करना है। इस सवाल से ये सिद्ध करना है, 2 बार अवकलन कर दो अपने आप आ जाएगा, बस थोड़ा सेट करके। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन लिख लेना, ठीक है, dy अपॉन dx बराबर 5, ऐसा कैसे लिखा रहेंगे, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और e की पावर x का अवकलन e की, लेकिन e की पावर x नहीं, e की पावर 7x है, तो इसका मान में द्वारा करेंगे तो 7x का जब द्वारा करेंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस 6 ऐसा करते ऐसा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और माने में का द्वारा यानी कि 7 इंटू में 1, ठीक है। तो अब क्या होगा कि dy अपॉन dx बराबर, यहाँ से 7 कॉमन ले लो, इन दोनों से 7 कॉमन ले लो, ठीक है, इन दोनों से 7 मैंने कॉमन लिया तो कितना बचा, ठीक है, e की पावर 7x और माइनस के 7 ही तो लिया है, माइनस रह गया तो माइनस के 6 e की पावर 7x। अब मुझे दिमाग लगाना है कि यार मैं y कैसे बना सकता हूँ, एक बार और अवकलन करता हूँ तब बनाऊंगा, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d2 अपॉन dx2 बराबर, इसको देखो 7 ऐसे कैसा लिखा रहेगा, कोष्टक लगाया, इसका अवकलन करेंगे 5, तो ऐसा कैसा लिखा रहेंगे, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो e की पावर x लिख दिया मैंने, इनटू में माने में का e की पावर x ही जाएगा, क्या है 7x है, तो लेकिन माने में का द्वारा करेंगे तो 7 इंटू x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस लगाइए, सॉरी माइनस है ना तो माइनस लगाइए, ठीक है, तो माइनस लगा दी मैंने। अब 6 ऐसा करते ऐसा लिखा रहे हैं, e की पावर x का अवकलन e की पावर x यानी 7 माइनस के 7x, और माने में के द्वारा यानी माइनस के 7 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना बहुत सिंपल है, बस आप हो गया जो मान लो d2 अपॉन dx2। अब देखना दिमाग लगाओ कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्या इन दोनों से मैं 7 कॉमन ले लूँ, बिल्कुल, तो मैंने यहाँ 7 इंटू में 7 लिखी बराबर 5 e की पावर 7x लिखा। अब मुझे एक बात बताइए, इस माइनस का इस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 6 e की पावर 7 माइनस के 7x हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या रहेगा d2 अपॉन dx2
dx2। अब मुझे एक दिमाग लगाइए, तो मैंने 49 तो लाए रही, 749 तो लाए रही, लेकिन ये अब कैसे उठाएंगे? इतना दिमाग लगाइए कि ये कहाँ से लेंगे अब। इस मतलब इसका अब क्या करेंगे? यहाँ तो बाई नहीं है ना, यहाँ तो बाई कैसे लाएंगे? एक तुम्हारे सामने दिख रहा है 5e⁻7x प्लस 6e⁻−7x, ये सामने तुम्हारे आंखों के सामने दिख रहा है, ये बाई है। इस बाई का मान क्या है? ये है, तो ये बाई का मान ही तो रखा है, सेम सेम देखो, तो यहाँ में बाई लिख दूंगा। ठीक है, बस आ गया, सिद्ध होगी। यही तो मुझे सिद्ध करना था। ठीक है, ऐसे तुम्हें दिमाग लगाना है, हमें ऐसे रखना है, सेट करके है। ठीक है, अब हमारा और भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे हैं और सिंपल भी है। तो देखना अब तुम्हारा जो लास्ट वगैरह क्वेश्चन होगा, अब एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ये 24 वाला ही है, ये तुम्हारा 12 वाला क्वेश्चन है। ये तुम्हारी जो एक्सरसाइज है उसका 12 वाला क्वेश्चन है, एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी सवाल दिया है उसको हम बाई बराबर मान लेते, तो मैंने इसको बाई बराबर मान लिया। ठीक है, अगर अवकलन करते हैं तो बाई बराबर मान लिया इसको। अब इसमें मुझे सिद्ध क्या करना है? सिद्ध मुझे करना है कि dx/y और dx² ये सिद्ध करना है, और 2/x ये सिद्ध करना है, मुझे ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं कैसे बताऊं, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? आप 2 बार अवकलन करोगे तभी तो कर पाओगे। तो पहले x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष ये लाइन लिख दो। ठीक है, अवकलन करने के बाद तो dy/dx बराबर, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। ठीक है, फर्स्ट ऐसा कर देता यानी x² ऐसा कर देता, दूसरे का अवकलन 1/x, log x का अवकलन क्या होता है? 1/x प्लस, अब दूसरा ऐसा कर देता यानी log x ऐसा कर देता। पहले का अवकलन, पहला कौन सा? 2x है, तो 2x का अवकलन, सॉरी x² है तो x² का 2x हो जाएगा अवकलन, सीधा सीधा। ठीक है, अब इसको सेट कीजिए, x से x कट गया, तो dy/dx बराबर x प्लस log x इंटू 2x। ठीक है, अब इसका द्वारा अवकलन करेंगे, इसका द्वारा अवकलन करिए x के सापेक्ष करें। ठीक है, तो d2/dx2 बराबर इसका x का अवकलन 1 हो गया। ठीक है, प्लस अब ये फर्स्ट सेकंड से करेंगे, 2 पद है, इसको मैं ऐसे लिख दूं x वो 2x और इंटू में log x, ये 2 पद है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। क्यों 2 पद है पता है? क्योंकि ये x है इसलिए। तो देखना 2 तो मैं गुणा में लिखूंगा। ठीक है, 2 मैं गुणा में लिखूंगा ऐसे। ठीक है, इस x को log x को फर्स्ट सेकंड मान लो। ठीक है, तो x ऐसा करते हैं यानी x ऐसा करता है log x का 1/x। ठीक है, प्लस दूसरा ऐसा करता है log x ऐसा करता है, x का अवकलन 1 होता है, आपको पता है। ठीक है, तो अब सीधा सीधा हो गया कि d2/dx बराबर 1 प्लस के x से x कट गया, 2 का गुणा कीजिए, 2 और 2 प्लस log 2 log x। ठीक है, log x है ना, 2 का गुणा मत कीजिए। ठीक है, 2 का गुणा मत कीजिए, 2 ये कितना आ गया 1 प्लस log x। ठीक है, 1 प्लस log x मैंने अवकलन कर दिया। अब मुझे 2/x लाना है, लेकिन मेरे यहाँ पे ये दिख रहा,
तो मुझे एक बात बताइए कि मैं इसमें से x कॉमन ले लूं, इसमें से x कॉमन ले लूं तो मेरा ये बन जाएगा ना x x 1 प्लस के 2 log x, ये बन जाएगा ना मेरा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ना। तो अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे नहीं लिखता हूं मैं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखता हूं, देखो ऐसे करके 2 का इसमें गुणा कीजिए, तो 1 प्लस के 2 का गुणा कीजिए 2 प्लस 2 log x रह जाएगा, ठीक है, 2 log x। अब मैं इस 2 को इधर लेके आता हूं, जैसे कि d2y/dx उसके बराबर, देखो मैं 2 तो मैंने इधर लिख दिया, प्लस लगा के प्लस 2 log x ये लिख दिया, ऐसे कर दिया मैंने इसको ऐसे। अब इसका जो मान है, इसका जो मान है वो किस में जाएगा यार, मैंने क्या कर दिया, गलत हो रहा है, थोड़ा सेट करने नहीं आ रहा है, क्या बात है, ठीक है, ये पर dx, इसको जो मैं रखूंगा ना, इसको मैं रखूंगा तो इस पे 1/x हो जाएगा, और 1/x यानी 1/x ऐसे कैसे हो गया यार ये, ठीक है, 2 log, ठीक है। अब इसमें क्या करिए 3 log, अरे यार हमने सिद्ध करने वाली गलत लिखवा, सिद्ध करने वाला ये होगा 3 प्लस 2 log x, ये होगा सिद्ध करने वाला, सिद्ध करने वाला मैंने गलत लिखा है। तो d2y/dx स्क्वायर बराबर ये, ठीक है, एक और जाके जोड़ो है तो 3 2 log आएगा, ठीक है, ठीक है, कचना करना उसने हम देंगे, ठीक है, ये हो गया आपका। अब जब तुम 3 बार अवकलन करोगे, 3 बार, तब होगा जी सिद्ध करेगा, ऐसे करके जो मैंने भी लिखा था ना, ऐसे करके, ये ऐसे करके आगे, जैसे कि ये ऐसे करके होगा, देखो x/2, वो 2/x, सॉरी 2/x, ठीक है, 2/x, ये जब आप इससे आगे बढ़ाओगे ना, इससे आगे अवकलन करोगे तो ये आएगा, सिद्ध करके देख लेना, ठीक है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये करा दिया, और ये आपको करना है कि x की घात 4 log x, ये आपको करना है, इसमें 2 बार अवकलन करना है, मतलब ये निकालना है आपको d2y/dx2, ये निकालना है आपको, ये निकालना है। इसमें ये बोल रहा है, जैसे कि इसका क्वेश्चन ये बोलता है कि निम्नांकित फलकों का द्वितीय अवकलज कीजिए, द्वितीय अवकलज मतलब होता है 2 बार अवकलन कीजिए, द्वितीय अवकलन का मतलब होता है 2 बार अवकलन कीजिए। ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको ये वाला भी है, साइन कॉस, ये भी आपको 2 बार अवकलन करके निकालना है, ये देखना दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आप करना है, ठीक है। तो मैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, समझना, ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन है पेपरों में आएंगे वो वाले क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा मेरा y बराबर 2 बार अवकलन करके, ये क्वेश्चन होगा, देखना ये क्वेश्चन होगा, ये मुझे नहीं मालूम कहाँ से उठाया, लेकिन ये क्वेश्चन है, मैंने बुक से उठाया है, ठीक है। x+1 और x+1 बराबर 1। अब इसको सिद्ध क्या करना है, d2y/dx2 बराबर, हमें सिद्ध करना है d/dx2
डी, ये सिद्ध करना है हमको, ये सिद्ध करना है इसका हमें ये सिद्ध करना है। अब ये कैसे करेंगे आप समझिए, इसको y बराबर मानिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, ठीक है। तो dy अपॉन dx बराबर, इसको e की पावर x फर्स्ट ऐसा करते हैं, e की पावर y यानी फर्स्ट ऐसा करते हैं, दूसरे का अवकलन करोगे, x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0, ठीक है। प्लस लगाइए, दूसरा ऐसा करता था यानी कि x प्लस 1 ऐसा करता था, और पहले का अवकलन पहले e की पावर y का अवकलन e की पावर x मानते तो e की पावर y के तो e की पावर y, और y का माने में द्वारा यानी dy अपॉन dx, ठीक है। आपने y का अवकलन द्वारा रख दिया dy अपॉन dx। अब इसको सेट कीजिए, dy अपॉन dx बराबर e की पावर y प्लस x प्लस 1 e की पावर y और dy अपॉन dx, ठीक है। अब क्या करना है कि इन दोनों से e की पावर y कॉमन ले लो, dy अपॉन dx बराबर इन दोनों से e की पावर y कॉमन ले लो, तो 1 प्लस के यहाँ पे कितना रह गया x प्लस 1 और dy अपॉन dx, यही तो रह गया, ठीक है। यहाँ पे इतना ही तो रह गया, इन दोनों से कॉमन लिया तो। अब क्या करना है कि ये देखो कि जो बाई e की पावर y है, e की पावर y का मान सीधा 1 दे रहा है, इसके बराबर 1 है, तो इसका अवकलन, हाँ गुड समझिए, इसको ऐसे मत कीजिए, ठीक है, इसको ऐसे मत कीजिए, इसके बराबर 1 दे रहा है ना, इसके बराबर 1, ये तो मैंने y बराबर मान के ऐसे दे रहा है क्वेश्चन, e की पावर y और x प्लस 1 बराबर 1, ठीक है, ऐसे दे रहा है। तो मुझे ये, अरे यार, ये मुझे y बराबर मान के नहीं करना है, ये मुझे y बराबर मान के नहीं करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है। और जब 1 का अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसका अवकलन करोगे ये भी 0, ठीक है। अब देखना e की पावर y ऐसे करता लिखा रहेगा, प्लस ये देखो इसका मान, अरे 1 प्लस x और e की पावर y का मान सीधा 1 दे रहा है, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं dy अपॉन dx, ये ऊपर दे रहा है, देखो 1 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसका मान पूरा 1, ठीक है, तो मैंने 1 लिख दिया, इन दोनों का मान, ठीक है, तो dy अपॉन dx बराबर 0। अब dy अपॉन dx का मान जब निकालोगे, आप dy अपॉन dx का मान निकालोगे तो उधर जाएगा, ये माइनस के e की पावर y हो जाएगा, ठीक है, माइनस के e की पावर y। अब इसका पुनः अवकलन करोगे द्वारा, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः ले लेना, ठीक है, तो dy d2y अपॉन dx2 बराबर, इसका अवकलन आप जब दोबारा करोगे ना, तो माइनस तो ऐसे भी ऐसे लिखा रहेगा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो गया, अब y का मानेगा का द्वारा, तो dy अपॉन dx हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको कैसे समझना है, अब देखना कि जो d2y है वो माइनस के, इसको माइनस के y और इसको माइनस के y स्क्वायर, ये भी माइनस के y और ये भी माइनस के y स्क्वायर। तो अब जो आपने, अब एक बात बताइए कि dy अपॉन dx का मान आपने ये निकाला था, ये ऊपर निकाला था कि नहीं निकाला था, अब dy अपॉन dx का मान यहाँ पर रखो, तो dy अपॉन dx का मान d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर dy अपॉन, ये माइनस के e की पावर y है, और इसका जो dy अपॉन dx का मान है वो भी माइनस के e की पावर y है, ठीक है, तो dy अपॉन dy d2y अपॉन dx2 बराबर, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि गुणा में प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और ऊपर घाते हैं वो जुड़ जाएंगे तो e की पावर 2 हो जाएगा। गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं तो e की पावर 2 हो गया। अब e की पावर 2 हो गया, क्या मैं e की पावर 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर बाई और e की पावर बाई और बाई की घात 2, बाई की घात 2, क्योंकि मैं इन दोनों में गुणा करूंगा तो 2 बाई हो जाएगा ना। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो यही तो हो जाएगा 2 बाई, क्योंकि इन दोनों में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ना मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, e की पावर बाई और 2। अब एक बात बताइए कि e की पावर बाई है, उसका मान आपने कहीं पे निकाला है, ये रहा ना, ये निकाला है। ठीक है, ये निकाला है कि नहीं निकाला? अरे e की पावर बाई है जो, उसका मान आपने निकाला है कि नहीं निकाला, e की पावर, लेकिन आप यहाँ पे e की पावर माइनस के बाई, अगर इधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, अगर आप इधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे ना ले दे तू, मैं d2 बाई अपॉन dh2 बराबर e की, ये नहीं सॉरी, माइनस को इधर उठा के ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग। अब मुझे एक बात बताइए कि माइनस का जब किसी संख्या -2 का वर्ग करती है, -2 का वर्ग तो कितना आता है, 4 आता है, प्लस में आता है, तो मैं तो इसका वर्ग करेंगे तो ये भी तो ऐसे जाएगा, तो डी एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ना ऐसे लिख दे रहे हैं हम इसको। ठीक है, हो गया, यही तो हमें सिद्ध करना था, दिख रहा। ठीक है, ऐसे होता है। अब और भी क्वेश्चन है ऐसे ही, सेम सेम अच्छे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये 6 जी डला 5 पे करा है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है अच्छे, बढ़िया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये अच्छे से समझना है आपको। करोगे तो फिर फल पाओगे, नहीं करोगे तो फल नहीं पाओगे भाई, अपने तो यही सिद्धांत है। ठीक है, और लास्ट अब ये क्वेश्चन है बाई बराबर, ये सारे क्वेश्चन है आप कर लेना, मैं बस आपको समझा दे रहा हूँ। इसकी घात है cos इनवर्स x, हमें सिद्ध क्या करना है, 1 माइनस के एक्स का वर्ग, और d2, ये d2 बाई, ये मैंने सर ने टेस्ट में रखा था मेरे लिए, माइनस के एक्स और dy, ये मेरे टेस्ट में रखा था, मेरा सही गया था ये क्वेश्चन, मुझे अब भी याद है। ठीक है, ये है, इसको हम कैसे करेंगे। अब आप कहोगे भाई जा के गुणा में जागो लाभ, जाको वर्ग 2 बार अवकलन करो, फिर जी लाभ, फिर जी लाभ, जी लाभ, कैसे लाएंगे जाए, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा समझना है। इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, dy अपॉन dx बराबर e की पावर x है, x ये क्या है, a cos इनवर्स x, तो e की पावर x तो e की पावर x होता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे x नहीं है, a cos है, तो हम जब इसका करेंगे तो cos इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, cos इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन माइनस के रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता। अब हमें क्या करना है कि देखना, मेरा एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर मेरा आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये है, जो ये है, इन दोनों पक्षों में का मैं वर्ग कर दूं, वर्ग कर, पहले आप इसको जो ये माइनस के है ना, तो ये इधर उठा के लेके आए, रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर, ये गुणा में आएगा ना, तो e माइनस के
माइनस के ए की पावर ए भी आ गया तो ए लिख दो, माइनस लगा दो, ए की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। हाँ एक गलती, एक तो है भी है भाई, एक भी तो है। अब e की पावर a cos इनवर्स किसका मान है? ये y का मान है ना, तो यहाँ a y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सीधा सीधा सिंपल कर दे रहा हूँ, ये देखना, ये सीधा सीधा ये y का मान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो मैंने y लिख दिया, ठीक है। अब दोनों पक्षों में वर्ग करो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों में आप वर्ग करोगे तो ये रूट हट जाएगा इसमें, तो क्या आएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस हट जाएगी, क्योंकि माइनस का वर्ग करोगे माइनस हट जाएगी, तो ए का वर्ग और वाई का वर्ग हो गया, इतना हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर द्वारा सिद्ध क्या करना है, सिद्ध देखना है तुम्हें भाई, ठीक है। x के सापेक्ष जब तुम अवकलन करोगे ना तो देखना 1 का अवकलन 0 होगा, माइनस के 2x होगा, dy अपॉन dx का अवकलन क्या होगा, ये आपको याद रखना है। ये क्या आप इसको फर्स्ट सेकंड मान के तो करोगे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है ना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब एक बात बताइए मुझे कि फर्स्ट तुमने ऐसा का तैसा लगा था, ठीक है, तो फर्स्ट या तो आप पहले दूसरे का अवकलन कर लिए या तो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऐसा का तैसा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, दूसरे का अवकलन, जब इसका अवकलन करोगे तो ये दो आगे आएंगे, तो दो और ये ऐसा कैसा लिखा रहेगा डी बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दो आगे आएंगे और ये ऐसा कैसा लिखा रहेगा, लेकिन इस और माने हुए का द्वारा, ये इसका माने हुए का द्वारा जब आप करोगे तो d2 बाई dx2 होगा, समझना। अरे भाई इसको ऐसे मानो बाई स्क्वायर मान लो इसको, इस dy अपॉन dx को बाई मान लो, चलो बाई स्क्वायर मान लो इसको। जब आप इसका अवकलन करते हो ना तो 2y भी करते हो और y का माने का द्वारा dy अपॉन dx का भी करते हो कि नहीं करते हो? अगर मैं इस जगह पे dy अपॉन dx वर्ग कर दूं तो ये दो तो आगे और ये तो आपका ऐसा कैसा लिखा रहेगा। और जब आप क्वेश्चन करते हो कि dy अपॉन dx का जब आप द्वारा करते हो तो dy अपॉन dx का अवकलन द्वारा जब करते हो तो d2y अपॉन कसी वैसी तो करते हो, और क्या है द्वारा करते हो तो d2y अपॉन dx, ऐसे ही मैंने ये किया है, ठीक है, समझ गए, अवकलन कर दिया। अब प्लस इसका अवकलन द्वारा तो 0 माइनस के 2x हो गया और ये ऐसा कैसे लिखा रहेगा, तो dy अपॉन dx का अवकलन, ठीक है, बराबर इसका अवकलन करोगे, इसका अवकलन बराबर इसका अवकलन करोगे तो 2 बाय, हाँ इसका अवकलन करोगे तो देखना ए स्क्वायर और ये बाई का 2 बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, बराबर में है ये, ठीक है, इसके बराबर में आ गया है, ठीक है, ठीक है। अब आगे आपको ये सेट करना है, ये क्या करना है, सेट करना है। सेट कैसे करना है वो भी समझिए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इन दोनों से डी बाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लूं, इन दोनों से डी बाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लूं क्या? जब इन दोनों से डी बाई अपॉन डी एक्स कॉमन लूंगा उसके बाद ये डी बाई अपॉन डी एक्स कट जाएगा और आपका ये सिद्ध होके आ जाएगा। देखना इन दोनों से 2 और डी बाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले रहा हूं, ये दो, तो देखना यहां से 2 मैंने कॉमन लिए और डी बाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, तो देखना इस जगह पे क्या बचा कि 1 माइनस के एक्स 1 एक्स स्क्वायर और ये डी वाई, ये तो पूरा मैंने कॉमन ही ले लिया, तो d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये देखना इस माइनस का गुणा आ जाएगा अंदर, ठीक है। यहाँ से मैंने एक डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, एक बचा तो एक्स डी वाई अपॉन
dx, दो तो में कॉमन ही पहुंच गए, ठीक है। बराबर में क्या बचा कि ए स्क्वायर बाई और 2 dy अपॉन dx। अब मुझे एक बात बताइए कि मैंने यहाँ से 2 dy अपॉन dx कॉमन लिया, बराबर में भी 2 dy अपॉन dx है, तो 2 dy अपॉन dx से 2 dy अपॉन dx कट गया। अब देखना 1 माइनस की एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx स्क्वायर माइनस के x dy अपॉन dx, और ये इधर उठा के लेके आओगे ए स्क्वायर बाई बराबर 0। क्या मुझे यही तो सिद्ध करना था? देखिए यही तो करना था, कोई कुछ अलग है, बस थोड़ा समझना होता है, दिमाग चलाना होता है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया था, मेरे सेट में आया था, नहीं मेरे में नहीं आया था, शायद दूसरे की में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया है 2023 में। हर साल आता है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मान लो नज़र में रखा करो, ये कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ये आते ही आते हैं। 2022 के देखो FF मतलब पेपरों का कोड होता है, FM में भी आता है और FG में भी आया है, ठीक है। आपको याद रखना है कि किस किस में आता है, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन और है, अच्छे से समझना है, ठीक है, प्रयास से मस्त तरीके से समझना है, ठीक है। तो मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। समझना, बाई बराबर, ये भी 2022 के एफ के सेट में आया है, ये आपको नजर में रखनी है भाई। ऐसे क्वेश्चनों को मजा आता है इन क्वेश्चनों में करने में, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ये सीधा में क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बाई 2, यार वो ही है बाई 2, पर मैं इसको कराऊंगा तो लग जाओगे, मतलब 2 क्वेश्चन करा दूंगा तो आपकी नज़र में आ जाएंगे तो +1 बाई 1 बराबर 2। एक बात समझिए कि बाई 2 का मतलब क्या होता है, बाई 1 का मतलब क्या होता है। इस 3 तरीके होते हैं, देखना, इसको बाई का अवकलन करोगे बाई का अवकलन करोगे dy अपॉन dx हो जाएगा, और इसका द्वारा करोगे तो d2 बाई अपॉन dx हो जाएगा, dx स्क्वायर। लेकिन इस बाई का अवकलन करोगे, एक बार बाई 1 हो गया, इस बाई 1 का अवकलन करोगे बाई 2 लिख दो या फिर 2 लकीर कर दो, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, तभी तो ये दे रहा है बाई 2 का मतलब क्या है, ये दे रहा है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, ये दे रहा है नहीं दे रहा, बस ऐसे समझना है आपको। देखना कैसे करेंगे, ठीक है, देखना कैसे करेंगे अब इसका वाला को, ठीक है। बाई बराबर मान लिया, एक्स के साथ अवकलन करो, डी बाई अपॉन डी एक्स हो गया बराबर tan इनवर्स एक्स, इसको x मान लो tan इनवर्स x हो, तो 2x tan इनवर्स x, x ही जब क्या है tan इनवर्स x, तो मैंने tan इनवर्स x लिख दिया, ठीक है। अब माने में द्वारा करोगे tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स x का, ठीक है। होता है कि नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ पे dy अपॉन dx लिखा है, मुझे सिद्ध इस पदों में लाना है, तो मैं यहाँ पे एक बार अवकलन करूंगा तो बाई 1 कर दूंगा, एक बार अवकलन करूंगा तो बाई 1 कर दूंगा, बाई 1 2 बार अवकलन करूंगा तो बाई 2 कर दूंगा, ठीक है। तो बाई 1 बराबर 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x, ठीक है। इसको इधर ले आएगी 1 प्लस के एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है, और बाई 1 बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x। अब दोनों पक्षों में जब आप वर्ग करोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में इसका वर्ग है भाई, ठीक है।
दोनों पक्षों में वर्ग, तो दोनों पक्षों, दोनों, अरे यार दो ही है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो इसका वर्ग करोगे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और बाई 1 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, बाई 1 का वर्ग बराबर 2 टेन इनवर्स 2 का वर्ग और करोगे 4 हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स का वर्ग, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने बाई का वर्ग क्यों किया, मतलब दोनों पक्षों में वर्ग क्यों किया, किस कारण से किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे सिद्ध क्या करना है, ये देखो वर्ग आ रहा है, इस पर वर्ग आ रहा है, और फिर मुझे बाई का मान भी तो रखना है। आगे क्वेश्चन कैसे पढ़ाऊंगा भाई, इसका बाई का मान भी तो रखना है, ये बाई रखनी है मुझे इस जगह पे, इसलिए मैंने यहाँ देखो 10 आ गया, लेकिन यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग नहीं आया ना, तो मुझे बाई का मान पूरा रखना है, तो मैंने यहाँ पे बाई दोनों बच्चों में वर्ग कर दिया, पूरा बाई का मान बन गया। यहाँ पे मैं बिना सोच के बाई का मान रख दूंगा सीधा सीधा, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 1 का वर्ग बराबर 4 बाई, बस 4 बाई हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करना है, बस एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करना है। जब आप पुनः अवकलन करोगे तो इसको फर्स्ट मानोगे और इसको सेकंड मानोगे, फर्स्ट ऐसा का तैसा, ठीक है, और सेकंड का अवकलन बाई स्क्वायर 2 का अवकलन, तो देखना 2/1 और बाई का अवकलन जब द्वारा कर, बाई 1 का अवकलन द्वारा करोगे तो बाई 2 हो जाएगा, बाई 1 का अवकलन जब आप द्वारा करोगे तो बाई 2 हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ बाई है, बाई 1 है, तो इसको आप करोगे तो 2 बाई लिखते हो, फिर बाई का आप द्वारा करते हो डी बाई पर डी एक्स करते हो कि नहीं करते हो, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ना अवकलन ऐसे है कि बाई 1 का, बाई 1 का स्क्वायर तो बाई 1 2 बाई 1, और बाई 1 का जब द्वारा करोगे तो बाई 2 हो जाएगा अवकलन, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया था, ऐसे ही है। अब प्लस लगाइए, ये ऐसा कहता है ऐसा, ये ऐसा कहता है ऐसा, बाई 1 ऐसा कहता है ऐसा, और इसका अवकलन करोगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और 2x हो जाएगा, पहली बात। तो इसका आप द्वारा, इसका अवकलन ये 2 आगे आएंगी, और ये ऐसा करता था 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और फिर इसका जब माने में द्वारा करोगे तो 1 का 0 और डी 2x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और बराबर में 4 बाई का अवकलन क्या होगा, 4 बाई का अवकलन होगा बाई 2, बाई 1 एक ही बार तो हो रहा है, बाई का अवकलन एक ही बार तो हो रहा है, बाई 1 हो जाएगा, ठीक है, बाई 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, बस सेट कर दो, आंसर आ गया आपका, सेट कर दो, आंसर आ गया, सीधा सीधा आ गया, ठीक है। बस सेट करना है तुम्हें। अब तो सेट कैसे करेंगे, यहां से देखना बाई 1 कोई कॉमन लिख रहा है, बाई 1 पहले आप 2/1 कॉमन लिख रहा है, हाँ बिल्कुल लिख रहा है, इसको ऐसे लिख दो, पहले सेट कर लेना 1 प्लस की एक्स स्क्वायर और 2/1 और बाई 2 प्लस बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है, बराबर 4/1, ठीक है। अब देखना यहाँ से 2/1 कोई कॉमन लग रहा है, 2/1 कोई कॉमन लिख रहा है, हाँ बिल्कुल लिख रहा है, देखो 2/1 इसमें भी है, प्लस लगाए बीच में, 2 तो जीरा और बाई 1 कहाँ है, एक जीरा, बाई स्क्वायर है, तो देखना 2/1 एक जीरा, तो स्क्वायर है तो 1/1 आ जाएगा, तो देखना इससे 2/1 कॉमन, 2/1 ये आगे उठाया, तो देखना 1 प्लस की एक्स स्क्वायर उसका वर्ग, ठीक है, उसका वर्ग और बाई 2, क्योंकि बाई 2/1 तो कॉमन ही लिख लो, प्लस बाई यहाँ से 2/1 कॉमन लिख रहा है, तो यहाँ कितना बचा, बाई 1 बचा, या ऐसे ना तो इसको ऐसे लिख दो, 2x आगे लिख दो और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो, और बाई 1 तो बचा और बाकी सब कॉमन लिख दो, बराबर यहाँ से बाई, इसको ना मैं ऐसे लिख दूँ, 4 को ऐसे लिख दूँ, 2 गुणा 2/1, ठीक है।
2/1 से 2/1 कट गया, सिद्धों के लिखना यही आ गया आपका। वन प्लस के एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और बाई 1 बराबर 2। यही तो सिद्ध करना था मुझे, हैं? यही तो सिद्ध करना था। चेक कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आपको समझ में आया हो भाई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है? धन्यवाद।